नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रंगों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। रंगों से ही मनुष्य अच्छी और बुरी, सही और गलत वस्तुओं की पहचान कर सकता है। रंगों से भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का संचारण होता है। इसी कारण से हमें घर की दीवारों पर रंग लगाते समय यह अवश्य जान लेना चाहिए कि कौन सा रंग कौन सी दीवारों पर सही होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम घर के जिस कमरे में जाते हैं वहां पर मौजूद चीजों को देखकर हमारे मन में उनसे जुड़े विचार प्रकट होते हैं। जैसे किचन में जाने पर खाने से संबंधी विचार आएंगे, बेडरूम में जाने पर शयन करने की अथवा आराम करने की इच्छा होती है, अध्ययन कक्ष में जाने पर पढ़ाई करने का मन होता है, पूजा घर में जाने पर ईश्वर का ध्यान मन में आता है। लेकिन ऐसा तभी संभव होता है अगर आप उन कमरों में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें। एक सही प्रकार का रंग उन कमरों की दीवारों पर लगाएंगे तो इसके आपको अवश्य ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलग अलग प्रकार के रंग हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे भड़कीले रंगों के कारण धीरे धीरे हमारा स्वभाव उग्र और क्रोधी बन जाता है, और कुछ फीके रंगों से हमारा घर शोक और दुख से भरा हुआ प्रतीत होता है। रंग न सिर्फ हमारी आंखों को सुकून देते हैं, साथ ही वे हमारे मन, विचार और ग्रहों पर भी उतना ही असर डालते हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो यदि आप घर में दिशाओं के अनुसार रंग लगाते हैं तो आपको जीवन में कठिनाइयों का कम ही सामना करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर कौन सी दिशा के कमरे के लिए कौन सा रंग अत्यंत शुभ होता है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, उत्तर पश्चिम दिशा में आपका सबसे बड़ा कमरा होना चाहिए, जिसे हम मास्टर बेडरूम कहते हैं। यह घर का सबसे महत्वपूर्ण कमरा है। किसी भी घर में सबसे बड़ा कमरा घर के मुखिया को अर्थात गृह स्वामी को दिया जाता है, और यही से दाम्पत्य जीवन भी आरंभ होता है। इस कमरे में सदैव ही मिट्टी से जुड़े रंग लगाने चाहिए, जैसे हल्का लाल, गेहुआ, हल्का भूरा। ऐसा रंग लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है और पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बना रहता है। ध्यान रहे, इस कमरे में कभी भी नीला, पीला और आंखों को चुभने वाला रंग कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे रंग आपके मन को विचलित कर सकते हैं और पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकता है। दूसरी बात, बच्चों के लिए कमरे पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में होने चाहिए। बच्चों की उन्नति के लिए हमें ऐसे रंगों का चयन करना चाहिए जो उनकी याद शक्ति बढ़ाए और उनके मन को सदा ही शांत रखे। बच्चों के कमरे में हल्का पीला या पर्पल या हल्का नीला रंग लगाना चाहिए। इससे पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मन शांत रहता है और उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तीसरी बात, घर की बाहरी दीवारों पर कौन सा रंग लगाना शुभ होता है। यदि आपका दरवाजा दक्षिण दिशा में हो तो आपको घर की सुख शांति के लिए बाहरी दीवारों पर नीला रंग लगाना चाहिए। यह रंग समृद्धि का रंग माना जाता है। इसके अलावा आप घर की बाहरी तरफ सफेद, पीला, पिच कलर या बैंगनी रंग भी लगा सकते हैं। ये सभी रंग अति शुभ रंग माने जाते हैं। चौथी बात, घर की सीलिंग पर कौन सा रंग लगाना चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारा मुख ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इस स्थान पर हम जो भी रंग लगाते हैं वो बहुत ही सोच समझकर लगाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर हमारे मन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग शांति का होता है और इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर के अंदर सीलिंग पर सदैव ही सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस स्थान पर लाल रंग का प्रयोग भूल से भी ना करें। पांचवी बात, मेहमानों के कमरे में कभी उत्तेजित करने वाले रंग ना लगाएं। सदैव हल्के और सौम्य रंग ही लगाने चाहिए। आपके घर में जो मेहमान आते हैं वे भी आपके घर को देखकर प्रसन्नता महसूस करेंगे
छठी बात, रसोई घर में हमें सदैव ही फीके रंगों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर का वातावरण सदैव ही उग्र रहता है। रसोई घर में प्रवेश करने पर हमें हमारा मन शांत और सौम्य रखने के लिए हमें रसोई घर में ऐसे रंग लगाने चाहिए जो फीके हो, जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।